हेलो एवरीबॉडी। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल्स के बारे में। यस सर, तो हम कुछ एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसमें से जो सबसे पहला एग्जाम्पल है उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्टार्च। जब हम लोग स्टार्च के बारे में बात करते हैं तो आपको ये पहली चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि स्टार्च एक रिजर्व फूड मटेरियल है, और ये रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट के अंदर। ये फूड बोल के यूज़ किया जाता है प्लांट के अंदर, और इसलिए हम इसको स्टोरेज प्लांट पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। यस सर। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपको समझ में आनी चाहिए। लेट अस टॉक अबाउट द एग्जाम्पल। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो रिजर्व फूड मटेरियल ये यूज़ किया जाता है। इट में भी प्रेजेंट इन राइस, ये वीट में भी प्रेजेंट होता है। जितने भी लेग्यूम होते हैं, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, इसके अंदर भी स्टार्च पाया जाता है। पोटैटो के अंदर पाया जाता है, बनाना के अंदर पाया जाता है। सो इट एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। इसको हम प्लांट स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो क्या ये ब्रांच चेन होता है या अनब्रांच चेन होता है? यस सर, तो ये ब्रांच पॉलीसेकेराइड है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सैम्पल डायग्राम है स्टार्च का। यस सर। तो ज़रा इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड है, फोर्थ है, और ये फिफ्थ है, और सिक्स्थ कार्बन होगा वो रिंग के बाहर होता है ना। और ऑब्वियसली ये ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ कार्बन एटम फ्री है, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम है वो फ्री है। यस सर, फर्स्ट कार्बन एटम यहाँ पे फ्री है। इस साइड को हम बोलते क्या है? इस साइड को हम राइट साइड बोलते हैं, और दिस साइड को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके जो राइट साइड है, ये जो स्टार्च है, इसका जो राइट साइड है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन एटम फ्री है, दैट इज एनोमेरिक कार्बन एटम फ्री है। इसका मतलब ये जो एंड है उसको हम लोग रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पॉलीसेकेराइड एक रिड्यूसिंग शुगर है। यहाँ पे आप ध्यान से समझना, हम इसको रिड्यूसिंग एंड बोल रहे हैं, हम इसको रिड्यूसिंग शुगर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अच्छे से समझ लेना, ये रिड्यूसिंग एंड है। क्यों है रिड्यूसिंग एंड? क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट कार्बन एटम है वो फ्री है। माल्टोज में भी फर्स्ट कार्बन एटम फ्री था, और उसके वजह से वो रिड्यूसिंग शुगर बन गया था। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है पॉलीसेकेराइड, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं बनेगा। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर बहुत सारे मोनोसेकेराइड है, और बहुत सारे मोनोसेकेराइड में अगर एक या दो राइट साइड के जो रिड्यूसिंग एंड है वो फ्री रहेंगे, तो वो क्यूप्रिक एसिड को, मतलब क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। यस सर, वो उतने एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाएगा। इसीलिए पॉलीसेकेराइड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग शुगर में पाया जाता है। इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर काउंट करते हैं। दो इसका जो राइट साइड होता है उसको हम रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, और इस एंड को हम लोग नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये था स्ट्रक्चर, और आप ये बॉन्ड को तो अच्छे से पहचानते रहेंगे। इस बॉन्ड को हम बोलते क्या हैं? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
तो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर हो ही गया होगा आपको। तो ये जो है ये इसका लीनियर फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? लीनियर फॉर्म है। लीनियर में हमेशा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड रहेगा। अब आप जरा अपना फोकस यहाँ पे लेके आइए। जब आप अपना फोकस यहाँ पे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। मतलब ये जो पर्टिकुलर शुगर है यहाँ पे जो 6th कार्बन है वो इस शुगर के पहले कार्बन एटम पे अटैच है। यस सर। तो ये जो बॉन्ड है जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? इस बॉन्ड को हम बोलेंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बोलेंगे? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्यों बोलेंगे 1,6? देखना भाई, पहला कार्बन एटम यहाँ पे देख, पहले जब पहला कार्बन एटम जब चौथे से रिएक्ट हो जाता है तो उसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला कार्बन एटम अब 6th कार्बन से रिएक्ट हो रहा है, छठे कार्बन एटम से रिएक्ट हो रहा है। एज द फर्स्ट कार्बन एटम रिएक्टिंग विद द 6th कार्बन एटम, इस बॉन्ड का नाम होगा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बात है, समझ में आ रहा है? अब आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि इस पॉइंट को हम लोग ब्रांच पॉइंट बोलेंगे। क्यों ब्रांच पॉइंट बोलेंगे? देखो ये लाइन है, यस सर, आप ध्यान से समझो इसको। ये लीनियर स्ट्रक्चर है और ये लीनियर स्ट्रक्चर में ऐसा ब्रांच निकल रहा है, तो इस पॉइंट को हम ब्रांच पॉइंट ही बोलेंगे ना। यस सर। ब्रांच पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है जहाँ से ब्रांच निकल जाता है। तो यहाँ से ब्रांच निकल रहा है ना, बाद में ये शुगर आगे बढ़ता जाएगा। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच पॉइंट। यस सर, आई थिंक ये स्ट्रक्चरल वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। यस सर। तो इस स्टार्च के अंदर 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, एक अल्फा 1,4 और एक अल्फा 1,6। अल्फा 1,4 हमेशा लीनियर फॉर्म में रहेगा, लेकिन अल्फा 1,6 हमेशा ब्रांच पॉइंट पे रहेगा। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके जाते हैं। स्टार्च बनता कैसे है और स्टार्च को कौन बनाता है और किस प्रोसेस की वजह से ये स्टार्च बनता है। यस सर। तो ये स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट था। अब हम लोग उसके फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। स्टार्च जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के वजह से होता है। जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें से फोटो ऑटोट्रॉप जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं और उस ग्लूकोज का फर्स्ट जो एंड प्रोडक्ट है, उस ग्लूकोज का जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टार्च है। सो स्टार्च बनता है फोटोसिंथेसिस की मदद से बाय प्लांट सेल। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर जाता तो बदले में वो एंड प्रोडक्ट स्टार्च को बनाता और ये स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में स्टोर होता है। सवाल उठता है कि ये स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में कौन से स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। तो क्लोरोप्लास्ट आपने नाम सुना होगा, ल्यूकोप्लास्ट आपने नाम सुना होगा, नहीं तो आज मैं बताऊंगा उसके बारे में। यस सर। तो ये जो स्टार्च के जो ग्रेन्स होते हैं वो स्टोर होते हैं, कहाँ पे स्टोर होते हैं? 2 सेल ऑर्गेनेल के अंदर स्टोर होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो मतलब ग्रीन, प्लास्ट इज ए बैग, ग्रीन बैग कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनेल कहलाता जो फोटोसिंथेसिस करता है और फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च के ग्रेन्स को स्टोर करता है। क्लियर है? वेरी गुड। अब ये जो स्टार्च है इट इज़ ऑल्सो स्टोर्ड इन ल्यूकोप्लास्ट। यस, ल्यूको मतलब वाइट, प्लास्ट मतलब बैग, वाइट बैग। वाइट कौन सा कलर है?
कलरलेस है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस सेल ऑर्गेनल है। यस सर, ये भी प्लास्टिड के ही टाइप है, ये भी क्लोरोप्लास्ट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। ल्यूकोप्लास्ट वो सेल ऑर्गेनल कहलाता फोटोसिंथेसिस नहीं कर जाता, कोई भी कलर्ड एजेंट, कोई भी कलर्ड पिगमेंट इसके अंदर नहीं आता। इसका एक टाइप कहलाता जिसको हम अमाइलोप्लास्ट कह जाता। अमाइलो वर्ड जब भी आता स्टार्च मुझे याद आ जाता, अमाइलो वर्ड जब भी आता स्टार्च मुझे याद आ जाता। इसीलिए तो बात मैं ये कह जाता, अमाइलोप्लास्ट वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता जो स्टार्च को स्टोर कर जाता। अब हम लोग इस बात पे फोकस करते हैं कि ये जो स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं वो कैसे स्टोर किए जाते हैं, और उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टार्च के ग्रेन्स हैं। तो ये जो स्टार्च के ग्रेन्स होते हैं इनका मैं बेसिक स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यस सर, तो बेसिकली इनके अंदर क्या है, इनके अंदर आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं। यस सर, सभी स्ट्रक्चर में आपको दो कलर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। पहला जो कलर है वो रेड कलर का है, और दूसरा स्ट्रक्चर है स्टार्च के मॉलिक्यूल्स है उनका फॉर्म है ये। यस सर, स्टार्च के लीनियर फॉर्म है, ब्रांच फॉर्म है। यस सर, ग्रीन स्टार्च है और रेड कुछ तो है बताने जा रहे हैं। ये जो रेड पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। अब ये हाइलम एग्जैक्टली है क्या? हाइलम एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है और प्रोटीनियस पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो स्टार्च मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कंबाइन होंगे। हाइलम एक प्रोटीनियस पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया है। यस सर, अब ये जो फाइबर्स होते हैं, एक फाइबर्स को हम लोग लैमेले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैमेले। और उसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज पाया जाता है। आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे जो हाइलम है वो सेंटर से अवे फ्रॉम है, सेंटर से दूर है, और यहाँ पे जो हाइलम है वो भी सेंटर से दूर है। यहाँ पे जो हाइलम है वो सेंटर के अंदर है। यस सर, तो ये जो दोनों पोजीशन है इसको हम एक्सेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्स बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्स बोलते हैं। देखो ना, आप ये जो रेड स्ट्रक्चर है ये इस डायग्राम के सेंटर में है कि नहीं? सेंटर में है ना। ये डायग्राम का सेंटर यहाँ होता है ना। यस सर, तो ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है वो बीच में है क्या? सेंटर में प्रेजेंट है क्या? नहीं है ना। तो ये सेंट्रिक है, सेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्स है, और ये एक्सेंट्रिक है। मैं लिखता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। सेंट्रिक का मतलब हाइलम सेंटर में पाया जाएगा। एक्सेंट्रिक का मतलब एक इज अवे, सेंट्रिक इज द सेंटर। एक इज अवे, सेंट्रिक इज द सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर कॉल एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक स्टार्च ग्रेन्यूल्स वो ग्रेन्यूल्स कहलाता जिसमें हाइलम सेंटर में नहीं आता, इसलिए तो हम उसको एक्सेंट्रिक कहते हैं। यस सर, तो आपको ये क्लियर हो गया है। यस सर, इस एक स्टार्च ग्रेन्यूल्स के अंदर
यस सर, एक स्टार्च ग्रैन्यूल्स के अंदर एक हाइलम है, तो इसको हम बोलेंगे सिंपल, क्या बोलेंगे, सिंपल ग्रैन्यूल्स। यस सर, लेकिन इसमें एक ग्रैन्यूल्स के अंदर 3 हाइलम है, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड, और इसको भी हम बोलेंगे सिंपल। यस सर, एक्सेंट्रिक और सिंपल टाइप कहाँ पे पाया जाता है, पोटैटो के अंदर पाया जाता है। एक्सेंट्रिक एंड कंपाउंड ये भी पोटैटो के अंदर पाया जाता है, लेकिन ये जो सेंट्रिक और सिंपल है ये मेज के ग्रेन्स में पाया जाता है। यस सर, तो ये मैंने इनके ग्रेन्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी बता दिया है आपको। आप ये बिल्कुल मत भूलना कि हाइलम इज अ प्रोटीनियस पॉइंट। यस सर, हाइलम एक प्रोटीनियस पॉइंट है। स्टार्च ग्रेन्स में भी सिंपल और कंपाउंड। दे मे बी एक्सेंट्रिक और दे मे बी सेंट्रिक। यस सर, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो हम इस पार्ट को रब करते हैं और हमको अब डिस्कस करना है, स्टार्च के अंदर 2 पार्ट होते हैं, अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टिन, हम उनके बारे में बात करेंगे। यस सर, आप ये उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम स्टार्च के बारे में बात करते हैं तो स्टार्च 2 यूनिट से बना होता है, 2 लोगों से बना होता है। एक को हम बोलते हैं अमाइलोस, दूसरे को हम बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले इस डायग्राम को देखें, है ना। तो ये डायग्राम तो मैंने ऑलरेडी नीचे ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन आप एक बार फिर से समझ लीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें लीनियर फॉर्म है, और आप देख सकते हैं कि इसमें लीनियर फॉर्म है, और जो भी लीनियर फॉर्म है उसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है ना। अब आप देख सकते हैं जहाँ पे ब्रांच है वहाँ पे लिखा हुआ है अल्फ़ा 1,6 लिंकेज। यस सर, तो ये 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब हमको लाइन बनाना है तो हम अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे, और जब हम लोगों को ब्रांच निकालनी है तो हम लोग पहली बार एक ब्रांच पे एक बार अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। यस सर, वेरी गुड। अब मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ, ये डायग्राम भी देखिए। इस डायग्राम के 3 लेवल हैं जो आप देख पा रहे हैं। पहला जो लेवल है वो लीनियर फॉर्म है, दूसरा है अमाइलोस का, और तीसरा है अमाइलोपेक्टिन का। तो ये आप डायग्राम को देखते रहिए और हम लोग ये डिस्कस करते हैं अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन में डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अमाइलोस जो होता है वो लीनियर फॉर्म है, ओपन चेन फॉर्म है, ये एक स्टेट चेन फॉर्म है। माइंड यू, ये स्टेट चेन है, लेकिन ये हेलिकली कॉइल्ड होता है। अब हेलिकली कॉइल्ड भी चीज़ लीनियर ही होगी। यस सर, ये लीनियर फॉर्म है, स्टेट फॉर्म है, बट ये हेलिकली कॉइल्ड है। आप देख सकते हैं जो सेकेंड लेवल ऑफ डायग्राम है वो हेलिकली कॉइल्ड है। यस सर, ये हमेशा 6 ग्लूकोज यूनिट पे कॉइल्ड होता है। सिक्स ग्लूकोज यूनिट पे मतलब क्या होता है, मतलब पहला ग्लूकोज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब छठे पे ये हेलिकली कॉइल हो जाएगा, फिर से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, और फिर 12वीं पे कॉइल हो जाएगा। तो हर एक ग्लूकोज का 6 यूनिट आएगा तो ये कॉइल हो जाएगा। कॉइल हो जाएगा मतलब हेलिकली कॉइल हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक ब्रांच फॉर्म है। कॉइल्ड होना डज नॉट मीन ब्रांच बनाना, है ना। आप देखिए ना यहाँ पे, है ना, ये कॉइल्ड फॉर्म है, बट ये है तो लीनियर फॉर्म ना।
लीनियर फॉर्म का मतलब आपको मालूम है ना, कोई भी चीज़ जिसके दो फ्री एंड है, ये मार्कर है, इसका ये एक फ्री एंड है और ये दूसरा फ्री एंड है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसके दो फ्री एंड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर। यस सर। बट जो अमाइलोपेक्टिन है, ये जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रांच फॉर्म है, मतलब इसमें लीनियर चेन के साथ साथ ब्रांच फॉर्म्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। यस सर। किसी भी स्टार्च का इन जनरल ये जो अमाइलोज होता है वो 20 to 30% होता है। तो अमाइलोपेक्टिन विथ लीनियर चेन, इसके साइड के ब्रांचेस भी होते हैं, साइड चेन्स होता है, ये ब्रांच फॉर्म है ना। अमाइलोपेक्टिन ब्रांच फॉर्म है, ये अच्छे से समझना। इसमें 70 to 80% स्टार्च का जो 70 to 80% होता है वो अमाइलोपेक्टिन होता है, लेकिन जो स्टार्च का 20 to 30% होता है वो अमाइलोज ही पाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? यस सर, वेरी गुड। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर हमेशा एक ही टाइप का बॉन्ड रहेगा, उस बॉन्ड को बोलेंगे हम अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्योंकि इसमें ब्रांच नहीं पाया जाता इसलिए तो 1,6 बॉन्ड नज़र नहीं आता, क्योंकि 1,6 बॉन्ड वो बॉन्ड कहलाता जो हमेशा ब्रांच पॉइंट पे आता। यस सर, वेरी गुड। तो मैं लिखता हूं यहां पे ओनली अल्फा 1,4 लिंकेज बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। अल्फा 1,4 प्रेजेंट होगा लीनियर फॉर्म में, और जहाँ पे ब्रांच होगा, यस सर, ब्रांच हो जाने के बाद अल्फा 1,4 रहेगा। यस सर। सो आप फोकस कीजिए कि इसके पास 200 to 1,000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज पाए जाते हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के पास 2,000 से लेके 2 लाख यूनिट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोज रहता है अमाइलोपेक्टिन वो बहुत ज़्यादा होता है। यस सर। इसके साथ साथ हम लोग फोकस कर लेते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन के साथ दोनों का रिस्पॉन्ड कैसा होता है। आयोडीन सॉल्यूशन के साथ ये अमाइलोज जो होता है वो आपको ब्लैक एंड ब्लू कलर देता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन आपको रेड एंड वॉयलेट कलर देता है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको ये बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे जाके आपके स्टार्च का जो टॉपिक होता है वो कवर होता है। अगले लेक्चर में हम काइटिन के बारे में बात करेंगे, इनुलिन के बारे में बात करेंगे और ग्लाइकोजन, ऑफ कोर्स ग्लाइकोजन के बारे में बात करेंगे। यस सर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। आप एक बार फिर से समझ लो, अमाइलोज स्टेट चेन है, लीनियर फॉर्म है, इसमें 20 to 30% ऑफ द स्टार्च होता है। इसके अंदर ओनली वन टाइप ऑफ बॉन्ड होता है, अल्फा 1,4 लिंकेज। 200 से लेके 1000 यूनिट ऑफ ग्लूकोज पाया जाता है और ये आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है, लेकिन आयोडीन के साथ ये वायलेट रेड, आयोडीन के साथ ये कलर देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आयोडीन का खुद का कलर ब्राउन होता है, जब ये अमाइलोज से रिएक्ट होता है तो कलर चेंज होता है ब्लू एंड ब्लैक। तो ये इंडिकेट करता है कि इसके अंदर स्टार्च है या अमाइलोज है। यस सर। लेकिन अमाइलोपेक्टिन यही कलर
वायलेट और रेड देता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का। ये स्टार्च ग्रेन के शेप होते हैं, राउंड शेप, ओवल शेप, पॉलीगोनल और रॉड। ये मैंने नहीं लिखा था, वो मैंने भी आपको इंक्लूड कर दिया, ये भी आप लिख लीजिए। यस सर। तो आई थिंक स्टार्च आपको समझ में आया। यस सर। अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, कोई सजेशन है तो आप मुझे भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।